अभिनव अपने डेस्क पे बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। हाथ तो कीबोर्ड पर थे पर टाइप कुछ नहीं हो रहा था। उसके कानों के आसपास शोर की आवाज गूंज रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो एकदम से जोन आउट हो चुका था और अचानक से उसके डेस्क के आगे एक चेहरा आता है। रेड टॉप, ब्लू जीन्स, बंधे हुए बालों के साथ व्हाइट कलर की इयररिंग्स पहनी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की स्लो मोशन में उसके सामने आती है। चुटकी बजा के उसको उसके ख्यालों से बाहर निकालती है और बोलती है, हाय, आर यू अभिनव? कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद अभिनव जवाब देता है, यस आई एम अभिनव। जिसके बाद वो रिप्लाई करती है, हाय, आई एम सोनिया, मिस्टर भरत's न्यू असिस्टेंट, एंड आई एम हियर टू टेल यू ही इज एक्सपेक्टिंग यू इन हिज कैबिन राइट नाउ। वेल, मिस्टर भरत, अभिनव का बॉस, उनके कैबिन के सामने ही सोनिया का डेस्क है। अभिनव अपने बॉस के कैबिन में जाता है, 15 मिनट तक डांट सुनता है और कैबिन से बाहर निकलता है। सोनिया उसे देख के स्माइल करती है तो वो भी स्माइल बैक करता है, बट पता नहीं क्यों इस बार उसे अपने बॉस की डांट का जरा भी असर नहीं होता। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद अभिनव अपनी कार पार्किंग से बाहर लाता है और देखता है सोनिया रोड पे खड़ी होकर कैब को वेव कर रही है। वेल, अभिनव उसे देखता है और वहां से चला जाता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू सीम डेस्परेट, राइट? नेक्स्ट डे अभिनव ऑफिस जाता है। सोनिया उसे देख के स्माइल करती है, वो वापस स्माइल बैक करता है। ऑफिस खत्म होता है, अभिनव अपनी कार पार्किंग से बाहर निकालता है, सोनिया को कैब को वेव करते हुए देखता है और चला जाता है। ये सिलसिला कुछ दिनों के लिए और चलता है, पर एक दिन कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अभिनव अपने ऑफिस पहुंचता है और उसी टाइम सोनिया भी ऑफिस आ रही होती है। दोनों एक ही टाइम पर लिफ्ट में एंटर करते हैं। वेल, जिसके बाद ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए अभिनव ने अपने कान में हेडफोन्स पहने और आतिफ असलम के सॉन्ग्स लगाए। लिफ्ट में कोई और ना होने की वजह से उसके हेडफोन से हल्की हल्की आवाज बाहर आ रही थी, जिसे सुन के सोनिया ने कहा, आजकल ऐसे गाने कोई नहीं बनाता। वेल, अभिनव को तो यही चाहिए था कि सोनिया उसे सामने से अप्रोच करे, तो अभिनव ने अपना एक हेडफोन बाहर निकाला और कहा, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? जिसपे सोनिया बोली, आजकल ऐसे सॉन्ग्स कोई नहीं बनाता। अब अभिनव ने लड़कियों से बात करने का रिदम क्रैक कर लिया है। अच्छा, ठीक है। वेल, जिसके बाद सोनिया के इस रिस्पॉन्स पे कि ऐसे गाने कोई नहीं बनाता, अभिनव रिस्पॉन्ड करता है, अच्छा। जिसके बाद उन दोनों की बात होने लगती है। सोनिया कहती है, मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है, बट आजकल इसका कोई नया सॉन्ग नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अभिनव का आतिफ असलम बचपन से ही फेवरेट था। बस इस बात पे दोनों के बीच में एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर बाय बोल के अपने काम पे चले जाते हैं। बट काम करते वक्त अभिनव का काम में बिल्कुल मन नहीं लगता और वो सोनिया की डेस्क पे सोनिया को ही देखता रहता है। और सोनिया भी कम थोड़ी है, वो भी अभिनव के डेस्क के आजू बाजू ही घूमती रहती है और बार बार उसे देख के स्माइल करती है। अब इस बार जब अभिनव ने सोनिया को बाहर वेट करते हुए देखा तो उसने गाड़ी रोक ली और सोनिया से कहा, पीछे बहुत ट्रैफिक लगी है, आज भी तुम्हारा कैब वाला लेट आएगा, आओ मैं तुम्हें कहीं छोड़ देता हूँ। जिसके रिस्पॉन्स में सोनिया बहुत ही कैजुअल टोन में कहती है, हाँ, बट मैं तो दिल्ली की तरफ जा रही हूँ। जिसके बाद एक्साइटेड अभिनव कहता है, अरे फिर तो हम दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आ जाओ, जब तक रास्ते सेम रहेंगे तब तक हम दोनों साथ में चलेंगे। और दोस्तों, ये लाइन के बाद यहाँ शुरू होता है अभिनव और सोनिया के रिलेशनशिप का स्टेज 1, जिसे साइंस में कहते हैं अट्रैक्शन। जहाँ दो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, एक अजीब सी एंजाइटी होती है, मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और विमेन में एस्ट्रोजन बढ़ता है और दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये वही सेम फीलिंग है जैसे अपने क्रश से बात करते हुए होती है या किसी इंस्टाग्राम पे हॉट मॉडल को देख के होती है, जहाँ पे आपको उन्हें देखना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। हर रिलेशनशिप की शुरुआत अट्रैक्शन से होती है और लव इसी जर्नी के टोटल 7 स्टेजेस में से एक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो क्या वो आपसे अट्रैक्टेड है या वो प्यार है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अट्रैक्शन के बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, विच इज इन्फैचुएशन। अभिनव और सोनिया को मिले 3 महीने हो चुके थे, तो अभिनव ने एज यूजुअल उसे घर से पिकअप करना शुरू कर दिया। दोनों साथ साथ ऑफिस जाते थे और वापस भी साथ में ही आते थे, पर अभी भी वो अपने आप को सिर्फ दोस्त कहते थे, जबकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। इस टाइम पर अभिनव का हाल कुछ ऐसा ही था, जो हमेशा ऑफिस लेट पहुंचने पे अपने बॉस से डांट खाते हुए और काम लेट फिनिश करके हो जाता था। पर अब वो हर सुबह जल्दी उठ जाता था, क्योंकि काम पे भी जाना है और काम पे उसे सोनिया के साथ
टाइम स्पेंड करने मिलेगा। पहले तो अभिनव ऑफिस जाता था तो उसकी शर्ट भी अनआयरन थी, उसके जूते एकदम गंदे थे, उसकी लुक एकदम घटिया थी और वो अपने वर्स्ट पॉसिबल सेल्फ को लेके ऑफिस जाता था बिकॉज ही डिडंट केयर। बट अब लड़की की एंट्री होते ही वो ढंग की शर्ट पहन के जाने लगा विच वॉज कम्प्लीटली आयरन। उसने नए जूते खरीद लिए, अपने बाल की नई हेयर स्टाइल सेट कर ली क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि पहले उसके बाल ठीक नहीं थे और अब जो लौंडे का रूप निखर के आया है वो बाल की वजह से है। और तो और वो परफ्यूम मार के जाने लगा। और फिर क्या है, काम करते हुए भी वो उसे देखता रहता था, जब वो काम नहीं कर रही होती तब भी उसे देखता रहता था। मानो अभिनव की पूरी दुनिया सोनिया के अराउंड रिवॉल्व करने लगी और दिन रात सिर्फ सोनिया के ख्याल उसके दिमाग में आते थे। और तो और सोनिया से मिलने की जल्दी में वो अपना काम भी टाइम से पहले कर लेता था ताकि वो जल्दी से जल्दी सोनिया को घर लेके जा सके, उसके साथ पानी पूरी खा सके एंड ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। सोनिया से मिलने के बाद अभिनव कुछ वैसा ही फील करता था जैसा खाना खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए, ठंडी में गरम चाय मिल जाए एंड गर्मी में नींबू पानी मिल जाए, वैसा ही कुछ। हर एक मीटिंग, हर एक कॉल, हर एक चैट से अभिनव को वैसा ही डोपामिन हिट मिलता था जैसे भूखे को खाना, प्यासे को पानी और ड्रग एडिक्ट को नशा। अभिनव को सोनिया में कोई कमी नहीं दिखती थी, उसके लिए वो दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की है क्योंकि अभिनव के दिमाग में उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा अच्छी इंसान इस वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। जैसे जैसे दोनों की बातें आगे बढ़ने लगती है, सोनिया कई ऐसी चीजें करती है जो शायद अभिनव के जगह अगर और कोई होता तो उसे हमेशा के लिए वो चीजें बुरी लगती। चीजें जैसे कि सोनिया हमेशा उसकी कार का गेट बहुत जोर से बंद करती थी। वेल, अगर अभिनव का दोस्त कोई ऐसी हरकत करता तो अभिनव बहुत गुस्सा हो जाता, बट यहाँ वो सोनिया को एक बार भी नहीं टोक पाता था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि साइंटिफिकली ये देखा गया है इस स्टेज पे आपके ब्रेन के कॉग्निटिव रीजन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी कम होने लगती है। वेल, सिंपल वर्ड्स में जहाँ से आप सोचते हो, समझते हो और लॉजिकली एंड क्रिटिकली थिंक करते हो, ये पूरा एरिया एकदम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग इसे लव समझ लेते हैं। पर ये स्टेज सिर्फ कुछ महीनों के लिए टिकता है क्योंकि इसके बाद ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं जो कि है थर्ड स्टेज। इतने टाइम से बात करते हुए अभिनव और सोनिया ने एक दूसरे के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था, उनका बचपन, उनकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, फास्ट रिलेशनशिप, सब कुछ। जिसके बाद जब भी सोनिया अपने दोस्त से मिलने जाती थी तो अभिनव बहुत परेशान हो जाता था। अभिनव के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक लड़की हमेशा उसके पोस्ट पे कमेंट करती थी जो सोनिया को बिल्कुल नहीं पसंद थी। अगर सोनिया अभिनव के मैसेज का रिप्लाई करना भूल जाता था तब सोनिया उसका फोन उठाना बंद कर देती थी, जिसके बाद अभिनव के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। अगर अभिनव ऑफिस में किसी लड़की से बात भी कर लेता था तो सोनिया बहुत गुस्सा हो जाती थी। रिलेशनशिप के इस पीरियड में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप भी यहीं टूटते हैं। बट लकीली अभिनव और सोनिया का रिलेशनशिप सरवाइव कर जाता है। लड़ाइयाँ तो अब भी उनकी बहुत होती है पर ये स्टेज पे वो दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसके बाद दोनों अपनी रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं विच इज कॉल्ड लव। महीनों की कॉल्स, चैट्स, ट्रैवल्स, मूवी नाइट्स, कॉफी एंड डिनर नाइट्स के बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब अभिनव सोनिया को वो 3 मैजिक वर्ड्स बोलता है। सोनिया, आई फील स्ट्रॉन्ग एंड वीक एट द सेम टाइम, बट व्हेन आई लुक इनटू योर आईज आई नो what kind of man I want to be, what kind of children I want to raise. I think I've slowly started to fall in love. I love you. Well, ये लाइन सुन के सोनिया उसे हक कर लेती है and she accepts his proposal. और यहाँ से वो लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हालांकि उनके रिलेशनशिप की जर्नी तभी स्टार्ट हो गई थी जब वो लोगों ने एक दूसरे से लिफ्ट में बात करी थी और ये लव उनकी इस जर्नी का 4th स्टेज है। लव में एंजाइटी नहीं होती, सामने वाले को देख के आपका दिल नहीं भरता और ना ही आप 24 घंटे उनके ख्यालों में खोए रहते हो। हर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के पीरियड में आपका ब्रेन डोपामिन हार्मोन पे काम कर रहा होता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने से आपको बहुत अच्छा फील होता है, सब कुछ रोजी, लव इन दी एयर और एकदम रोमांटिक सा फील होने लगता है और आसमान भी पिंक सा होने लगता है, ऐसा हमें लगता है। बट जब लोग उस स्टेज को पार करके लव तक पहुंचते हैं ना, तब उनका ब्रेन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पे काम करने लगते हैं। ये वही हार्मोन है जो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में फील करता है, एक बाप अपनी बेटी के लिए फील करता है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए फील करता है और एक ओनर अपने पेट के लिए फील करता है, जो बेसिकली आपको अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड फील करवाता है, उनके साथ रिलैक्स्ड फील करवाता है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट पीस पे होते हो। यहाँ पे पिंक आसमान वापस से ब्लू हो जाता है। आपको सामने वाले में कमियां भी दिखाई देती है क्योंकि अब जब सोनिया उसके कार की गेट को बहुत जोर से बंद करती है पर गुस्सा भी नहीं करता, प्यार से समझाता है, कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करता है, कुछ अपनी सामने रखता है और प्यार में सोनिया भी उसकी कुछ बातें मानने लगती है। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज्ड हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो प्यार है या नहीं, तो अपनी रिलेशनशिप को देखो और समझो
आप दोनों किस स्टेज पे हो, क्या आप उनसे सिर्फ अट्रैक्टेड हो, अगर हो तो वो तो आप किसी और लड़की से भी अट्रैक्टेड हो सकते हो, बट अगर आपके ख्यालों में उनके अलावा कोई नहीं आता, आपको उनसे मिलने की, बात करने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो आप इन्फैचुएशन को फील कर रहे हो। इन सबके साथ अगर आपको सामने वाले पर पूरा ट्रस्ट है, उन्होंने आपको ये बिलीव दिलाया है कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, और तो और उनके सारे एक्शन भी यही प्रूव करते हैं, और अगर आप उस इंसान पे अपने पूरे दिल से भरोसा कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप रिलेशनशिप की 4th स्टेज पे हो, विच इज लव, और आप सामने वाले से प्यार करते हो। बट एक मिनट, ये फाइनल स्टेज नहीं है, इसके बाद भी ब्रेकअप होते हैं, लव मैरिज के बाद भी डिवोर्स होते हैं। अगर आप लव स्टोरी के बाद की स्टोरी जानना चाहते हो, अभिनव और सोनिया का क्या हुआ, क्या वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही रास्ते पर चलते रहे या फिर बीच में ही कहीं उनके रास्ते अलग होने लगे, अगर ये सब जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताओ कि आपको इसका पार्ट 2 वीडियो भी चाहिए, हम डेफिनेटली वो वीडियो बना देंगे। एंड हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो ने आपकी लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर टर्न ऑन करना, एंड वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना, क्योंकि योर सपोर्ट मीन्स द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू अस। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सोनिया अभिनव से अट्रैक्ट कैसे हुई, तो अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है, प्लीज उस पर क्लिक कर दो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।